तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इससे पहले हमने देख लिया था लाइट वगैरह क्या होती है, ठीक है। आज हम देखेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, राइट। तो देखो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स इज द मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, जितना आपका टोटल अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाय अ लैम्प या फिर अ सोर्स, जो भी आपका जहां से भी लाइट आ रही है वो क्या होता है, फ्लक्स क्या करता है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या करता है, मेजर करता है कितना आपका विजिबल लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट हो रहा है, कितना विजिबल लाइट उस ऑब्जेक्ट से आपका निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे किससे मेजर करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स के थ्रू हम उसे मेजर करते हैं, ठीक है। और एक आपका एक और होता है रेडियंट फ्लक्स भी होता है, ठीक है। रेडियंट फ्लक्स क्या होता है, ये दोनों सेम नहीं होते। रेडियंट फ्लक्स क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय इमिटेड, ठीक है। क्या होता है ये आपका, इसमें क्या होता है, सिर्फ विजिबल लाइट्स को मेजर करते हैं इसमें, लेकिन क्या होता है जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपका यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, विजिबल रे है, इंफ्रारेड रे है, ठीक है। ये सारे रेडिएशन को क्या करता है, आपका रेडियंट फ्लक्स मेजर करता है। लेकिन जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है सिर्फ उसी लाइट को मेजर करता है जो आपका विजिबल हो, ठीक है। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। समझ गए यहां तक। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा, आपका ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट द ह्यूमन आइज सेंसेस, ठीक है। जो ये क्या होता है, जितने अमाउंट ऑफ लाइट आपके ह्यूमन आई उसे सेंस कर सकता है, विजिबल होता है, उसी को ये सिर्फ आपका ल्यूमिनस फ्लक्स मेजर करते हैं, इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए यहां तक। तो देखो जो आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वेव रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। आपका जो भी एनर्जी है, लाइट वेव है, वो कितना रेडिएट हो रहा है पर सेकेंड किसी भी बॉडी से, ल्यूमिनस बॉडी से, उसे हम क्या कहते हैं, आपका ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। और इसे मतलब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर किस में करते हैं, लुमेन में, ठीक है। ये इसका सिंबल है और मेजर हम किस में करते हैं, लुमेन में करते हैं। आ रही बात समझ में, यहां तक आ गई बात समझ में। तो ये आपका होता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपका क्या होता है कि जितने भी, मान लो कि आपका कोई सोर्स है यहाँ पे, जिससे आपका क्या हो रहा है, लाइट आपका रेडिएट हो रहा है, कोई बल्ब वगैरह, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी आपके लाइट रेडिएट्स होते हैं, तो क्या होता है सारे जो भी आपके जो मान लो कि जो भी आपका लैंप है, जो भी आपने इनपुट दिया, ठीक है, यहां से आपने पावर दिया, ठीक है। तो जो टोटल पावर होता है वो क्या होता है कि जो आपका कुछ पावर होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ पावर्स आपको मिल पाता है, कुछ लाइट्स आपको मिल पाती है। तो जो आपको लाइट विजिबल होती है, ठीक है, जो भी आपको लाइट विजिबल होती है उसे हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे मेजर करना है तो किसमें मेजर करेंगे हम, इस ल्यूमिनस फ्लक्स के थ्रू मेजर करेंगे। समझ गए यहां तक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यहां तक। तो देखो जो सेकंड है टर्म, वो क्या है आपका रेडियंट एफिशिएंसी। ये क्या होता है कि कभी भी मान लो कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू अ कंडक्टर, तो क्या होता है, कुछ हीट आपका प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होता है, आपका I²R लॉसेज होंगे, राइट। समझ गए यहां तक। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी टेम्परेचर होगा वो कंडक्टर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक जो भी करंट होगा किसी कंडक्टर से पास करेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा, I²R लॉसेस प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं तो क्या हो जाता है, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर लो होगा तो उस वक्त क्या होगा, जो भी आपका कंडक्टर होगा वो क्या करेगा, कंडक्टर रेडिएट्स द एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ हीट वेव,
उस वक्त क्या करेगा, जो भी आपका कंडक्टर होगा एनर्जी किस फॉर्म में आपका रेडिएट करेगा, हीट वेव के फॉर्म में रेडिएट करेगा। समझ गए? जस्ट अ सेकेंड। हीट वेव के फॉर्म में रेडिएट करेगा, ठीक है। और एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा आपका, बताओ? उस वक्त होगा आपका जो भी आपका रेडिएटेड एनर्जी होगा, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ लाइट एज वेल एज अ हीट वेव। उस वक्त क्या हो जाएगा, आपका जो भी रेडिएटेड एनर्जी होगा वो लाइट के फॉर्म में भी होगा और एज वेल एज आपके हीट वेव के फॉर्म में भी होगा। समझ गए यहां तक? तो ये होता है। तो रेडिएशन इफिशियंसी होती क्या है आपका, जो रेडिएशन इफिशियंसी है ये क्या होता है, रेडिएशन इफिशियंसी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ अ विजन टू अ टोटल एनर्जी रेडिएटेड आउट ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, एक ये रेशियो होता है। मान लो कितना अमाउंट, मान लो कोई किसी सोर्स से कुछ लाइट्स रेडिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि जितने लाइट्स आपको रेडिएट हो वो सारे विजिबल हो। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ रेडिएशन बहुत, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ये सब आपके विजिबल नहीं होते ह्यूमन आइज को। तो जो आपका विजिबल जितना रेडिएशन होता है वो अपॉन जितना आपका टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट हुआ है उस बॉडी से, उस लाइट बॉडी से, वो क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ अ विजन। मान लो कि ये रेशियो हो जाएगा कितना, किसका किसका रेशियो हो जाएगा, कितना लाइट किसी बॉडी से रेडिएट हो रहा है। ठीक है, समझ गए, कितना लाइट ना आप किसी बॉडी से रेडिएट हो रहा है, और वो लाइट जितना रेडिएट हो रहा है वो, मान लो कोई आपका लाइट है, वो उसमें से कुछ लाइट रेडिएट हो रहे हैं, तो क्या होगा, सारे लाइट्स आपको विजिबल नहीं होंगे। जितने लाइट्स विजिबल होंगे अपॉन आपका टोटल रेडिएशन कितना हुआ है उस बॉडी से, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो किसका किसका हो जाएगा, एनर्जी, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये किसका किसका रेशियो हो जाएगा, एनर्जी रेडिएटेड in the form of light upon total energy radiated by the body। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही हम बाय बॉडी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, आपका कंडक्टर हीटअप हो जाता है। हीटअप होने के कारण, मतलब जो भी आपका कंडक्टर है वो आपका क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं। लॉसेज जैसे ही होगा, आपको पता है लॉसेज होने के कारण क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उस कंडक्टर का। जब तक लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, जो भी आपका एनर्जी रेडिएट होगा किस फॉर्म में होगा, हीट वेव के फॉर्म में होगा। और जैसे ही एट अ वेरी हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका जो भी एनर्जी रेडिएट होगा वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट होने लगेगा। तो वही होता है, ये आपका हो जाएगा जो आपका लाइट के फॉर्म में जो रेडिएट हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये वाली जो चीज है, वो जो जितनी एनर्जी आपके लाइट के फॉर्म में रेडिएट हुई है वो हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, लाइट प्लस आपका हीट वेव का सम हो जाएगा। तो ये होता है आपका रेडिएंट इफिशियंसी होती है। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे।